नमस्कार, दैनिक इंडिया न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बेस्ट सेलर दिव्य प्रकाश दुबे ने दरभंगा पब्लिक स्कूल में 12वीं के विद्यार्थियों के साथ साझा किया इंटरेक्टिव सत्र। बॉलीवुड निर्देशक आनंद तिवारी ने भी दिए सफलता के टिप्स। चर्चित उपन्यासकार, बेस्ट सेलर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने कहा है कि लक्ष्य निर्धारित करके निरंतर अभ्यास किया जाए तो करियर में सफलता की संभावना 100% सुनिश्चित हो जाती है। जैसे मुझे लिखने के शौक ने लेखक बना दिया। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल सभागार में विद्यार्थियों के लिए आयोजित प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक इंटरेक्टिव सत्र को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए उन्होंने बच्चों को प्रेरित किया। इस विशेष अवसर पर बॉलीवुड निर्देशक आनंद तिवारी भी थे। दोनों अतिथियों ने विद्यार्थियों के साथ अपने अनुभव साझा किया और रचनात्मक क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं पर विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत किया। विद्यार्थियों ने लेखन, फिल्म और मनोरंजन उद्योग में करियर से जुड़े अनेक प्रश्न पूछे। आनंद तिवारी, जो बैड न्यूज जैसी फिल्मों और बंदिश बैंडिट्स जैसी लोकप्रिय वेब सीरीज से जुड़े रहे हैं, ने अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्होंने बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के लगातार सीखते हुए अपने कौशल को विकसित किया। सीखने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए और नई नई क्षमताओं को अर्जित करते रहना ही सफलता की कुंजी है। मुसाफिर कैफे और यार पापा जैसे उपन्यासों के लिए चर्चित बेस्ट सेलर लेखक दिव्य प्रकाश दुबे ने कहा कि बचपन से ही कहानियां और कविताएं लिखने का उनका शौक धीरे धीरे उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया। इसी जुनून ने उन्हें एक उच्च वेतन वाली कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर पूर्णकालिक लेखक बनने का साहस दिया। आज फिल्म उद्योग में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को अपने सपनों का पीछा करने और निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने अपने मन में उठ रहे अनेक सवाल भी पूछे। सुधांशु के प्रश्न के उत्तर में दिव्य प्रकाश दुबे ने मुझे चांद चाहिए जैसी पुस्तकों के साथ साथ राही मासूम रजा और मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास पढ़ने की सलाह दी। आकृति ने राइटर्स ब्लॉक और अनुशासन बनाए रखने को लेकर सवाल पूछा, जिस पर वक्ताओं ने नियमित लेखन अभ्यास और धैर्य को महत्वपूर्ण बताया। वहीं शुभी श्रीवास्तव के प्रश्न पर आनंद तिवारी ने कहा कि शौक और पेशा अलग अलग हो सकते हैं और ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है। अदिति रंजन ने प्रश्न किया कि वह भविष्य में किसी कंपनी की सीईओ बनना चाहती हैं, इसके लिए उन्हें किस प्रकार अपनी यात्रा की शुरुआत करनी चाहिए। इस पर वक्ताओं ने उन्हें स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने, मजबूत शैक्षणिक आधार बनाने, नेतृत्व कौशल विकसित करने और निरंतर सीखते रहने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास अत्यंत आवश्यक होते हैं। विद्यार्थियों को न केवल करियर के नए विकल्पों से परिचित कराया, बल्कि उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित भी किया। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर विशाल गौरव ने कहा कि इस प्रकार के सत्र विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक इंडिया न्यूज।